जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, मैंने आपको बताया था कि प्राधिकरण का हथौड़ा आपकी बार भट्टा, पारस और मुतैना यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू कौम होती है, उन पर पड़ा है। आज तीनों गांवों की मीटिंग है पारसल गांव में बैठ करके, और यह प्राधिकरण को बता भी देंगे कि भाई हमारे जो घोंसले पे आपने अटैक किया है, हमारी पुरानी आबादियों पे जो अटैक किया है, उसका अंजाम क्या होता है। क्योंकि जाट बरादरी तो स्वयं युद्ध चाहती है, लड़ाई चाहती है, वह जागरूक कौम है। आज के समय में आंदोलन में जाट और गुर्जर सबसे आगे है। आपने देखा होगा आनंदपुर गांव में, हरियाणा में कितनी मजबूत लड़ाई हुई। हनुमानगढ़ में जाट बाहुल क्षेत्र है, कितनी मजबूत लड़ाई हुई। अब बड़ौला एक गांव है, यहीं बड़ौला फतेहपुर, जहाँ सारा गुर्जर, मेरठ तक का गुर्जर वहाँ पहुँच रहा है और सब एक है, और वहाँ कृष्णपाल गुर्जर को खरी खोटी सुनाई जा रही है, कड़वी कड़वी बात उसके लिए कही जा रही है। बहुत दूर दूर की गुर्जर बरादरी वहाँ पहुँच रही है, और जाटों पे भी आफत आएगी तो टोटल पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट एक हो जाएगा। और ये यमुना एक्सप्रेस में भी अगर इसी कौम के अंदर से होकर के निकलता और जेवर एयरपोर्ट भी इसी कौम में बनता तो वो सरकार को बता देते कैसे बनाया जाता है, कैसे किसानों के अधिकारों का हनन किया जाता है। दुर्भाग्य है, हमने भी क्षत्रिय कौम में जन्म लिया है, लगभग 5 महीने से धरने पे बैठे हैं, और अधिकारी किसी भी कीमत पर यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लॉट देने को तैयार नहीं है और सारी मांग मानने को तैयार है। हालांकि यह भी हमारी मांग थी कि जिन गांवों में जमीनों का अवार्ड नहीं हुआ या धारा 4 से करके छोड़ दी हैं, वहां अगर अवार्ड करते हो तो वर्तमान दर से अवार्ड किया जाए और आबादियों का सर्वे करके आबादियों को छोड़ करके अवार्ड किया जाए। लेकिन प्राधिकरण की मंशा ऐसी नहीं रही, ना तो वर्तमान दर से अवार्ड किया और ना पुरानी आबादियों को छोड़ा गया। चूंकि जागरूक कौम को छेड़ा है तो उसका अंजाम भी प्राधिकरण को भुगतना होगा। हमारा क्या है, हम तो, हमारी कौम ने शुरू से राज भोगे और आज भी हम उसी सपनों में बैठे हुए हैं कि हम तो राजपूत हैं, राजाओं के पूत हैं, हमारे तो रजवाड़े रहे हैं। ये आपको जानकारी नहीं कि कब के रजवाड़े छिन गए और कोई कुछ नहीं रहा। आरक्षण की मार ने युवाओं को और खत्म कर दिया, और इधर प्राधिकरण की मार ने भी खत्म कर दिया। कुछ नहीं छोड़ा, ना रोजगार दिया छोड़ा और ना जमीन छोड़ी। हमने कहा था जो भी फैक्ट्री आती है 40% युवाओं को रोजगार दिया जाए, उसकी तरफ भी बार बार कहते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं। जेवर एयरपोर्ट के युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं। कुछ नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। लेकिन भट्टा, पारस और मुतैना ने आज कसम खाई है कि जितने भी उनके क्षेत्र में प्राधिकरण के काम चल रहे हैं उनको सबको लठ मार के भगा दिया जाएगा, भले उसका अंजाम कुछ भी हो। अरे जब टकराव होता है जब भी कहीं आगे बात आती है। मैं कह रहा हूं जब तक मुख्यमंत्री के कानों में आपकी आवाज नहीं जाएगी, जब तक इस क्षेत्र का उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री किसान यूनियन के नाम से तो वैसे ही चिढ़ते, वो तो किसानों को ये मानते कि किसान इन्वेस्ट नहीं होने दे रहे, बिल्डरों को भगा रहे हैं, कंपनी नहीं आने दे रहे। जब तो जेवीएम यूनिवर्सिटी पर कोई काम करने को तैयार नहीं, चाहे वो खनन करे, चाहे वो पॉल्यूशन करे, चाहे वो जल दोहन करे, कोई भी व्यवहार कार्रवाई करने को तैयार तो नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान यूनियन की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ का किसान इतना सोया हुआ है कि लाइक कमेंट शेयर भी करने को तैयार नहीं। और विशेषकर जिस बरादरी में मैंने जन्म लिया वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं। वह तो चद्दर तान के सोई हुई है, दास्ता में जी रही है, भय में जी रही है, गुलामी में जी रही है। क्यों जी रही है, कैसे जी रही है, ये तो वही जाने। इतना किस साय का डर है, किसका डर है,
क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कब हो जाएगा, हम तो जानते नहीं। हम तो कह रहे हैं जो होगा वो हमारे साथ भी होगा और जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लॉट था, उनकी लिस्ट गांवों में चस्पा हो गई थी, जो हमने प्राधिकरण को दे दी और बहुत सारे सबूत प्राधिकरण को दे दिए। लेकिन आपकी हिमायत करने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता था कि अपने क्षेत्र के किसानों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाए, और किसान संगठनों का दायित्व होता था कि वो जनप्रतिनिधियों के कान में आवाज पहुंचाए, इतना मजबूत आंदोलन करें कि ताकि जनप्रतिनिधि मजबूर हो जाए आपकी आवाज उठाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ नहीं, सब नसीबों का खेल है। हमारे जनप्रतिनिधि भी ऐसे हैं कि उन्हें किसानों के धरने की, किसानों के आंदोलन की, किसानों की मांगों की, जो वाजिब मांगे उनकी, चाहे तो प्राधिकरण आबादियों का अधिग्रहण करता रहे, चाहे आबादियों का निस्तारण ना करे, चाहे युवाओं को रोजगार ना दे, चाहे आवासीय प्लॉट ना दे, कुछ ना दे, कुछ ना करे, अधिकारी आते हैं अपनी नौकरी पूरी करके चले जाते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह हैं उनकी, मोटे मोटे वेतन भत्ता हैं, ऐशो आराम है, सारी सुविधाएं सरकारी पैसे पे होती है, तो उन्हें चिंता किस बात की है? उनका तो अपना काम खरा है भाई। तो साथियों, अगर आप अपने अधिकार के लिए लाइक कमेंट शेयर भी नहीं कर सकते, हमारी हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते, तो जिस प्रकार हम इस लड़ाई को हारने जा रहे हैं अवार्ड वाले किसानों की, उसी प्रकार एक दिन एक्सप्रेसवे के किसानों की लड़ाई हार जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। आबादी वाले किसानों की लड़ाई हार जाएंगे, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कोई संवैधानिक पद पर नहीं चुने हुए, हम तो एक संगठन चलाते हैं और संगठन जनता जनार्दन के बल पर चलाया जाता है। अगर जनता जनार्दन का सहयोग नहीं रहा तो धीरे धीरे करके आप सारी लड़ाई हार जाओगे, हम भी बैठे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। इसलिए आपका सहयोग सोशल मीडिया पर, जब भी पंचायत बुलाई जाए पंचायतों पर, धरने पर, आपका सहयोग जरूरी है और तन मन धन से जरूरी है। अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है और आप इसी तरीका से क्षेत्रवासी सोते रहे, अरे भट्टा पार्सल मुतना से सीख लेना, वो प्राधिकरण को सबक सिखाएंगे और कठोर सबक सिखाएंगे कि आपने हमको सोते हुए को छेड़ा, इसका अंजाम क्या होता है। अगर आप खुद कुछ नहीं जानते हैं करना, तो दूसरे को देख देख करके सीखते। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, लोक शक्ति।